हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 16th एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में क्षोची ओबासांग को पढ़ा रही होती है, लेकिन खुद को भी लेसन समझ में नहीं आती। तभी उसे जैंग चेन का याद आती है और वो घर में भी जैंग चेन के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन क्लास में टीचर एग्जाम्स करीब आ रही है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जैंगशे और क्षोची लुयंग और जैंगचन के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैंगचन अब्रॉड कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखकर स्कूल में वापस आता है। तभी टीचर उसकी तारीफ करने लगते हैं। जैंगचन क्षोची को देखकर मुस्कुराता है। क्लास में सभी बच्चे क्लास टेस्ट लिख रहे होते हैं, लेकिन क्षोची और ओबासांग को क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आता। उसके बाद क्षोची और ओबासांग लाइब्रेरी में बैठकर फ्यूचर के बारे में और क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैंगचन आता है। जैंगचन को देखकर क्षोची उसे बुलाकर क्वेश्चन पेपर समझाने के लिए कहती है। ओबासांग क्षोची को रोककर बताता है, हम खुद पढ़ लेंगे। जैंगचन बताता है, तुम दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों को भी आंसर्स नहीं पता, फिर भी एक दूसरे को समझा रहे हो, कहकर उन दोनों का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंगशो लुयंग को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। जैंगशो को देखते ही लुयंग चुप जाता है। जैंगशो बताती है, तुम चुपो मत, मुझे टीचर ने तुम्हें पढ़ाई में मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन लुयंग उसे इग्नोर कर वहां से जाने के लिए कहता है। उसका बात को सुनकर जैंगशो को बुरा लगता है और वो नोट्स को फाड़कर वहां से गुस्से से चली जाती है। उसके जाने के बाद लुयंग सभी नोट्स को उठाता है। नेक्स्ट सीन में क्षोची जैंगचन के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जैंगचन लुयंग को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ एक छोटी लड़की रो रही होती है। उसे देखकर जैंगचन छोटी लड़की से तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो कहकर पूछता है। तभी लड़की बताती है, मेरे पापा हमें छोड़कर जाने वाले हैं। उसकी बात को सुनकर जैंगचन को उसका पापा का याद आता है और वो सैड होकर वहां से लुयंग के पास जाता है। लुयंग जैंगशो का नोट्स को चिपका रहा होता है। जैंगचन पूछता है, आजकल तुम जैंगशो इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? लुयंग बताता है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, आगे उसे मेरे वजह से तकलीफ होगा। वैसे तुम क्षोची को छोड़कर अब्रॉड कॉलेज में जाने वाले हो ना? जैंगचन बताता है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर कहीं जाऊंगा तो भी क्षोची को भी लेकर जाऊंगा कहकर मुस्कुराता है। लुयंग जैंगशो के बारे में सोचकर सैड हो जाता है। रात को जैंगचन माँ से बताता है, अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर्स आएंगे तो भी मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर ही मेडिकल पढ़ूंगा। उसकी माँ रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कहती है। अगले दिन क्षोची जैंगचन को खींच कर ले जाती है और उसे लेसन्स पढ़ाने के लिए कहती है। जैंगचन क्षोची को पढ़ा रहा होता है और वो पढ़ाते पढ़ाते सो जाता है। क्षोची उसे देखते ही रह जाती है और वो जैंगचन के और करीब आती है। तभी जैंगचन उठ जाता है। उन दोनों को ओबासांग देख रहा होता है और वो सैड होकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त ओबासांग के नाक से खून बह रहा होता है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी सभी बच्चे उन्हें स्कूल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर स्टूडेंट्स को डांट रहे होते हैं। तभी ओबासांग को उसका पापा का कॉल आता है और वो क्लास से उठकर मेरी नानी गुम गए हैं कहकर वहां से भाग जाता है। उसे बाहर भागते हुए देखकर टीचर उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी क्षोची उठकर ओबासांग को सपोर्ट करने लगती है। उसे ओबासांग को सपोर्ट करते हुए देखकर टीचर क्षोची को डांटते हुए बताते हैं, मुझे पहले ही पता था तुम दोनों डेट कर रहे हो कहकर डांटते हैं। तभी जैंगचन उठकर क्षोची को सपोर्ट करता है। तभी सभी बच्चे सपोर्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्षोची और जैंगचन क्लास से बाहर ओबासांग के पीछे भाग जाते हैं। जाते वक्त जैंगचन क्षोची से ओबासांग के नानी के बारे में पूछता है और वो दोनों ओबासांग के नानी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ ओबासांग भी उसका नानी को ढूंढ रहा होता है। तभी जैंगचन और क्षोची को सड़क पर ओबासांग की नानी दिखती है। क्षोची ओबासांग को कॉल करती है। जैंगचन ओबासांग के नानी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नानी डरते हुए दूर जाती है। तभी वहाँ ओबासांग भागते हुए आता है। तभी नानी जैंगचन के हाथ में काटती है। उसे देखकर ओबासांग को बुरा लगता है। नानी ओबासांग को देखकर खुश हो जाती है और उससे खाना खाने के लिए कहती है। जाते वक्त नानी ओबासांग को बुलाती है
और वो जैंगचन को ओबोसोंग समझकर जैंगचन का हाथ को पकड़कर सबसे बताती है, मेरे पोता ओबोसोंग सबसे अच्छा लड़का है। ओबोसोंग एक दिन स्विमिंग कंपटीशन में वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और वो सबसे प्यार करता है कहती है। दादी का हालत को देखकर ओबोसोंग रोने लगता है और वो तीनों नानी को लेकर नानी के घर जाते हैं। क्षोची मेडिसिन लेने के लिए जाती है। क्षोची के जाने के बाद ओबोसोंग जैंगचन को थैंक यू कहता है और बताता है, मैं मेरी नानी के लिए फिर से स्विमिंग करना चाहता हूँ। जैंगचन बताता है, मैं भी अब्रॉड नहीं जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है। उसका बात को सुनकर ओबोसोंग बताता है, मैं तुम्हारे लिए क्षोची को छोड़ता हूँ। जैंगचन उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे का टांग खींचकर मुस्कुराने लगते हैं। ओबोसोंग और जैंगचन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास से बिना बताए बाहर जाने के लिए जैंगचन क्षोची और जैंगशियो को बाहर खड़े होने का सजा देते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ ओबोसोंग उसके पापा के साथ आता है। ओबोसोंग के पापा उन तीनों को देखकर नानी को बचाने के लिए थैंक यू कहकर ओबोसोंग से उन तीनों को आखिर बार गुड बाय कहने के लिए कहते हैं। ओबोसोंग उन तीनों से बताता है, मैं स्विमिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके वजह से मैं फ्यूचर में तुम लोगों के साथ कॉलेज नहीं आ सकता हूँ और मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा कहकर सैड होकर पापा के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद क्षोची, जैंगचन और जैंगशियो सैड होते हैं। स्कूल के बाद घर के ओर जाते वक्त क्षोची जैंगशन से बताती है, ओबोसोंग भी चला गया, जैंगशियो भी दूसरे कॉलेज में जाने वाली है और तुम भी अब्रॉड जाने वाले हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। जैंगचन बताता है, मैं अब्रॉड नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर ही एक अच्छा कॉलेज ढूंढकर साइंस ले लूंगा। उसके बाद को सुनकर क्षोची खुश हो जाती है और बताती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे आसपास कॉलेज ढूंढकर आर्ट्स ले लूंगी कहकर मुस्कुराती है और वो दोनों साथ में घर के ओर जाते हैं। अगले सुबह ओबोसोंग स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्विमिंग प्रैक्टिस करने के बाद उसे क्षोची का याद आता है और वो क्षोची को स्कूल के ऑडिटोरियम में आने के लिए कहकर मैसेज करता है। उसका मैसेज को देखकर क्षोची स्कूल के ऑडिटोरियम में जाती है और वो ओबोसोंग को ढूंढने लगती है। ओबोसोंग सामने आ जाता है और क्षोची से बताता है, मुझे तुमसे बहुत सारे बात करना है। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे उसी दिन ही तुम पसंद आ गई थी और उसके बाद जब तुम मेरी स्विमिंग देखने के लिए आती थी और तुम मुझे चीयर अप करती थी, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस दिन जब हम खेल रहे थे, तभी मैंने ही चिट्ठी में आई लव यू क्षोची लिखा था और जब भी तुम टेंशन में होती हो, मुझे दुख होता है। मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। उसका बात को सुनकर क्षोची रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर ओबोसोंग पास आकर उसके आंसू को पोंछकर बताता है, लेकिन मैं प्यार करना बंद करना चाहता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत बड़ा स्विमिंग चैंपियन बनना है, क्या तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बनकर मेरी साथ दोगी। क्षोची रोते हुए मान जाती है। ओबोसोंग क्षोची को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। क्षोची के जाने के बाद ओबोसोंग क्षोची के साथ बिताए हुए पल को याद कर रोने लगता है। जैंगचन को अब्रॉड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर्स आने के वजह से जैंगचन के माँ बहुत खुश होती है, लेकिन जैंगचन अब्रॉड जाने से मना कर वहां से चला जाता है। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 16th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and thank you for watching our video.